मेरा नाम डॉक्टर केतन गर्ग है। मैं डेंटिस्ट हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है। मैं 2010 से यहाँ सदर में ओरल रिहैबिलिटेशन और इम्प्लांट्स का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमने लास्ट ईयर 1 साल से हम देख रहे हैं कोरोना के पैंडमिक की वजह से पूरे वर्ल्ड में हेल्थ पूरी अफरा तफरी हो चुकी है। हेल्थ की प्रायोरिटी सबको समझ में आने लगी है। तो इस बार WHO ने प्रायोरिटी दी है कि जान है तो जहान है। अगर लाइफ है तो अगर हेल्दी है तो ही लाइफ अच्छी है। WHO हर साल अपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है अवेयरनेस के लिए, जिससे वो पूरे वर्ल्ड में हेल्दी लिविंग और उसके लिए प्रमोट करता है अपनी एक्टिविटीज़। हम लोग एज अ डेंटिस्ट WHO ये प्रमोट करता है कि हम अपनी हाइजीन स्टार्ट करें, मुंह के ज़रिए स्टार्ट करें और जितने भी हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं ओरल हेल्थ के लिए वो हम लेंगे। सर, हम सबको पता है कि कोरोना की परिस्थिति शुरू है और कोरोना हम स्प्रेड होने से कैसे रोक सकते हैं? कोरोना के वजह से हमने पिछले 1 साल से हमने काफ़ी प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, क्या है, ये सब ने तो सुना है। पर जैसा हम सब जानते हैं, कोरोना स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, हमारे नोज़ से, जो भी हम ब्रीथ करते हैं, और ये सारा वायरस हमारे लंग्स में जाता है। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हमने से ये भी जानते हैं कि सबका कोरोना की वजह से टेस्ट लॉस हुआ है या सूंघने की क्षमता कम हुई है। बिकॉज़ ये वायरस हमारे सलाइवा में, हमारे लंग्स में रहता है और जो हमारे सेंसेशंस ख़त्म करता है। जिनको कोरोना हुआ है वो अपने आप को एक सुपर स्प्रेडर ना बनाते हुए वो इस तरीके से रोक सकते हैं अगर वो कॉन्स्टेंटली माउथ वॉश करते रहें। बीटाडीन एक बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल माउथ वॉश है, जो जिनको कोरोना हो जाता है वो अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास के लोगों को माउथ वॉश करेंगे अगर, तो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स उनके माउथ में बैक्टीरिया का काउंट काफ़ी कम हो जाता है। प्लस जिनको कोरोना नहीं भी हुआ है वो प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को कोरोना से बचने के लिए बाय कॉन्स्टेंटली टेकिंग स्टीम ले सकते हैं वो, और बीटाडीन से गार्गल कर सकते हैं। बीटाडीन से गार्गल करके उनका माउथ में वायरल काउंट काफ़ी कम हो जाता है, जो स्प्रेड होने से बच जाता है। जैसे सर, हम सबको पता है कि कोरोना शुरू है और आप एज अ डेंटिस्ट जब वर्क करते हो तो आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा है? हमारा वर्क पेशेंट के काफ़ी क्लोज होता है, स्पेशली उसके नाक और मुंह से हमारा रिलेशन है पूरे वर्क का। इसकी वजह से हमारी प्रॉक्सिमिटी पेशेंट से बहुत ज़्यादा होती है। कहीं ना कहीं पेशेंट्स को हमसे भी रिस्क है, हमको भी पेशेंट से उतना ही ज़्यादा रिस्क है ट्रांसमिट होने का और ट्रांसमिट करने का। पिछले 1 साल में हमने जितने प्रिकॉशंस हम लेते हैं, लाइक वेयरिंग अ मास्क, अपना आपको एक फिज़िकल बैरियर देते हुए, फेशियल शील्ड लगा के, आई प्रोटेक्टिव गियर पहन के, ये सारी चीज़ें हम प्रोटेक्ट करके अपने आप को पेशेंट से एक बैरियर देते हैं जिससे वो प्रिवेंशन हो जाता है। प्लस हमारा वर्क ऐसा है, हम पेशेंट्स को भी जब आते हैं हम उनको गार्गल एडवाइस करते हैं कि वो गार्गल करें, बीटाडीन से गार्गल करें, जिसकी वजह से उनका जब भी हम ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो उनके माउथ में एटलीस्ट उस समय के बैक्टीरियल लोड, वायरल लोड कम रहेगा। और बिकॉज ये वायरल लोड कम रहेगा तो हमें ट्रीटमेंट करने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती। प्लस हम जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं पिछले साल भर से, ये प्रिकॉशंस एक्चुअली हम लोग एज ए डेंटिस्ट कई साल से ऑलरेडी ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक बेसिक गाइडलाइन है। हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन से, क्लिनिक का स्टरलाइजेशन, हमारे स्टाफ का स्टरलाइजेशन, ये सारी चीज़ें प्री रिक्विजिट है। बिकॉज ये हर चीज़, हमारा हर इंस्ट्रूमेंट, हर मटेरियल मुंह में जाता है, तो अगर वो स्टराइल नहीं है तो पेशेंट को इन्फेक्शन ऑलरेडी हो सकता है उस वजह से। सो बीइंग अ डेंटिस्ट सिर्फ हमारे और हमारे पेशेंट्स के लिए आपस में ट्रांसमिट करने का एक रोल बहुत ज़्यादा है, और वो ट्रांसमिशन रोकने के लिए हम लोग एक दूसरे से एक प्रोटेक्टिव बैरियर में काम करते हैं। हम हमारे लिए फेस शील्ड, मास्क ये रखते हैं और पेशेंट्स को भी उसके लिए प्रमोट करते हैं कि वो भी रखें। कोरोना सिर्फ
मास्क पहनने से फैलता नहीं है, सिर्फ जिसको होता है वो अगर मास्क पहने तो वो कम से कम स्प्रेड नहीं करता है। इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, जिसको है उसको भी और जिसको नहीं है उसके लिए। जैसे सर स्मेल ना आना या टेस्ट ना आना ये कोरोना के साइन है, तो ऐसे कोई साइन तो माउथ के ज़रिए भी हो सकते हैं? कोरोना जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं कई बार वो इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि हर पेशेंट्स को लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल ज़रूरी नहीं है। ये वन ऑफ द साइन ज़रूर है, पर ये सबको ये सेंसेशन आए ज़रूरी नहीं है। बहुत केसेस में इंडिया में और यूरोप में भी कई लोगों को मुंह में मल्टीपल अल्सर्स हुए हैं या छाले हुए हैं, जिनको बोल सकते हैं। जीभ पे चट्टे जैसे दाग पड़ते हैं। जो ये साइंस है, कई बार हड्डी लूज़ होती है, बिकॉज हमारा कोरोना इन्फेक्शन साइनस के थ्रू इफ़ेक्ट होता है, तो ऊपर के दांतों में डल पेन रहता है। और बहुत एक्सट्रीम केसेस में लोगों को बोन लॉस भी हुआ है, जिसकी वजह से दांत हिलना शुरू हो गए। तो किसी पेशेंट को जिसको एबनॉर्मली दांत में मोबिलिटी आ गई है या दांत हिलने लगे हैं, बहुत सारे अल्सर हो रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं, या जीभ पे अलग अलग जगह पे दाग पड़ रहे हैं, तो ये एक साइन हो सकता है। इसमें घबराने का कुछ भी नहीं है, बट हमने प्रिकॉशंस लेना चाहिए इमीडिएटली। और आपकी नियरेस्ट डेंटिस्ट जिनको आप दिखाते हैं, आप विज़िट करिए, ताकि वो क्लैरिफाई कर सकें कि वो उसका कारण कुछ और है या कोरोना की वजह से वो हो रहा है। कोरोना मुंह के लिए डेडली तो नहीं है, अभी तक एज सच कोई साल भर में कोई रिपोर्ट्स नहीं है जो ये बताता है कि कोई सीरियस इफ़ेक्ट्स हो रहा है टीथ में या कोई माउथ में कोई लीजन हो रहा है, बट मुंह के ज़रिए भी वो फैल सकता है। तो प्रिकॉशंस लेना है, ताकि कोई भी अर्ली साइन आपको दिखे जो एबनॉर्मली पहले कभी नहीं रही है और वो इमीडिएटली आ रही है आपको, तो आप डॉक्टर को विजिट करके कंसल्ट करें। सर जब रूट कैनल है या फिर टूथ रिप्लेसमेंट है, तो इसकी कुछ अभी हाल फिलहाल में कोई एडवांस टेक्निक आई है? जो दांत हम निकल जाते हैं या हमें निकालने पड़ते हैं, पहले के ज़माने से एक ट्रीटमेंट कंसेप्ट चला आ रहा था जिसको डेंचर कहा जाता था, निकालने लगाने की एक प्लेट हुआ करती थी। अब उसके बाद जो टेक्निक डेवलप हुई, लोगों को कंफर्ट नहीं लगा कि हमें वो निकालने लगाने वाला इजी जाता है, तो ब्रिज बनने लगे। ब्रिज के बाद अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको कहते हैं डेंटल इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स नहीं करके एक आपके टूथ का एक फाउंडेशन है, टूथ का रिप्लेसमेंट है। जैसे हमारा टूथ बोन में एंकर रहता था, अब वो उसको एंकर करने के लिए बोन में एक इम्प्लांट किया जाता है। इम्प्लांट एक टाइटेनियम स्क्रू है, जैसे हमारे हार्ट में एंजियोप्लास्टी करते हैं, एक स्टेंट डालते हैं टाइटेनियम का, वैसा ही एक टाइटेनियम हमारे बोन में जाता है और ये हमारे बोन में एंकर हो जाता है, जो हमारी बोन में हमेशा लाइफ लॉन्ग रहता है। ये लाइफ लॉन्ग एंकर के ऊपर हम फिर कैप लगाते हैं, जो एक नेचुरल टूथ जैसा दिखता है, और इसका लाइफ हमारे दांत के लाइफ के जैसा हो जाता है। एक बार वो बॉडी का पार्ट बन गया तो वो बॉडी के जैसा बाकी दांतों का जैसे इफ़ेक्ट होगा, वैसे ही इसी दांत पे होगा। ये बहुत सेफ, हाईली सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मोडालिटी है, जिससे परमानेंटली विदाउट कोई दांत को डैमेज किए एक नया दांत रिप्लेस किया जा सकता है। इनफैक्ट जिनके पूरे दांत निकल जाते हैं या पूरे दांत हिलने लगते हैं, तो कंप्लीट माउथ को फिक्स करने के लिए, टीथ लगाने के लिए 4 या 6 इम्प्लांट्स के ऊपर सारे फिक्स टीथ दिए जा सकते हैं। ये प्रोसीजर वन डे डेंटिस्ट्री भी कहते हैं आजकल, काफ़ी लोग उसको, आपने कभी नेट पे पढ़ा भी होगा या देखा होगा, सिंगल डे डेंटिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें सारे टीथ पे 4 इम्प्लांट्स पे 4 फिक्स दांत लगा दिए जाते हैं। सर जैसे हम सबको पता है कि एक जब डेंटिस्ट की या डेंटल की जब ट्रीटमेंट होती है, तो मतलब लोगों में मेंटालिटी बन गई है कि ये बहुत पेन है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डेंटल पेन एक माना जाता है, एक लेबर पेन के बाद एक डेंटल पेन ही है जो सबसे सीवियर कैटेगरी का पेन है। ये पेन इसलिए ज़्यादा है, कहीं ना कहीं वो हम लोग रिलक्टेंट रहते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इस वजह से भी वो पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि पेन किसी को सहा नहीं जाता, सबको पता है। पर जब कैविटी होती है, हमारे दांत में एक छोटा सा नर्व होता है, और वो नर्व का एक चेंबर बहुत छोटा सा होता है। थोड़ा भी कैविटी अगर बढ़े तो इस नर्व चेंबर में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सीवियर पेन होता है।
तो कभी भी आपके टीथ में आपको कहीं भी ऐसा लगे खाना फंस रहा है या छोटा था थोड़ा भी ठंडा खाया है, उससे तुरंत सेंसेशन 10 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए बढ़ रहा है, तो आपने अपना थरो चेकअप खुद करिए कि कोई कैविटी डेवलप नहीं हो। कैविटी मतलब एक सड़न है दांतों में जो छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स की तरह आपको दिखेगी। आप अगर ये कैविटी अर्ली स्टेज में आप डिटेक्ट खुद कर सकें तो आप उसमें फिलिंग करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आप सीवियर मेजर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो जो डेंटल सीवियर पेन होता है वो हमारे नेग्लिजेंस से होता है, क्योंकि हम एक रिपेयर पॉइंट के बियॉन्ड चले जाते हैं और वो दांत हम जो पेन है वो हमारी नर्व्स को ख़राब कर देता है। तो अगर हम वो उतनी स्टेज से पहले डेंटिस्ट को विज़िट कर सकें और वो ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे कराएं तो ये पेन कभी आएगा ही नहीं। और इन सब्स का एक ही सल्यूशन है, आपको अपने टीथ हमेशा प्रॉपरली ब्रश करने हैं। दिट इज़ द ओनली एंड बेस्ट ओरल हाइजीन सल्यूशन जो आप अपने आप को दे सकते हैं। जो आरसी की ट्रीटमेंट है सर, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है जब हमारे टीथ का नर्व परमानेंटली डैमेज हो जाए। डैमेज किससे होगा? डैमेज हो सकता है या तो कैविटी केरीज की वजह से, जिसको सड़न कहते हैं, या किसी के दांत ज़्यादा घसने की वजह से छोटे हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो भी हम खा रहे हैं, हमारा खाना इज़ अ केमिकल स्टिमुलेशन। जो भी हम ठंडा पानी, गर्म चाय, ये सब चीज़ें ले रहे हैं, ये थर्मल स्टिमुलेशन है। तो ये चीज़ों की वजह से नर्व में टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है और नर्व का इफ़ेक्ट होने की वजह से वो डेड हो जाती है। इस जब सिचुएशन आ जाती है तब रूट कैनाल थेरेपी करना पड़ता है, जहाँ दांतों में एक स्पेस बना के इस नर्व को निकाल लिया जाता है, उस जगह को खाली करके उसमें एक आर्टिफिशियल फिलिंग कर दी जाती है ताकि उसमें नर्व दोबारा सेंसेशन नहीं आए। कभी ज़रूरत पड़ती है तो इस पर कैपिंग की भी सुविधा है। अगर हमें दांत ज़्यादा वीक हो गया है, टूट गया है, तो कैपिंग की जा सकती है। प्रोसीजर हमेशा मतलब सेफ़ है। ये आपके दांतों को ख़राब करने के लिए नहीं, आपके दांतों को रिपेयर करने के लिए किया जाता है, ताकि इसमें फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट हमें जो भी प्रिकॉशंस लेना है वो कोरोना के स्पेसिफिक अगर हम लेंगे, बाकी चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाएगी। सबसे एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है मास्क पहनना है सबको। जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उनको भी मास्क पहनना है, जिन्होंने नहीं लिया है उनको भी पहनना है। आपको कोरोना हुआ है, पास्ट में हो चुका है, तो भी आपको मास्क पहनना है। आप ये इतने फ्रीली नहीं घूमें कि आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि कोरोना सेकेंड टाइम भी हो सकता है। सेकेंड वेव जैसे अभी आप सुन रहे होंगे कि काफ़ी डेडली है। पहली वेव्स में हम प्रेडिक्टेबल, हमें सेंसेशन समझ में आते थे। अभी सेकेंड वेव में हमें उतने भी समझ में साइंस नहीं आ रहे, तो आपको प्रिकॉशंस लेना ही है, मास्क पहनना ही है। ओरल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने पहले बताया, एबनॉर्मल दांत में मोबिलिटी दिख रही है या मुंह में अल्सर्स आ रहे हैं, तो आपको प्रिवेंट करने के लिए एक बार चेकअप खुद से करना है। ओरल कैंसर हमारे लिए एक नया प्रॉब्लम है। अगर जो लोग तंबाकू, खर्रा, सुपारी खाते हैं उनको उससे परहेज़ करना चाहिए। कोरोना उनके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज कैंसर में कोरोना और बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है। प्लस ऑन ओरल हेल्थ डे मैं सबसे यही कहूँगा, हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है। हम जितना हेल्दी अपने आप को रखेंगे उतना हेल्दी हम आगे हमारी लाइफ बढ़ाएंगे, क्योंकि सबने देख लिया है जितना ज़्यादा जिसने केयर किया है उसका लाइफ उतना ही ज़्यादा सुरक्षित रहा है।